तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा लोक रचना और 9 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण। सूत जी बोले, महाभाग, नैमित्तिक प्रलय काल में सोए हुए भगवान नारायण की नाभि में एक महान कमल उत्पन्न हुआ। उसी से वेद वेदांगों के परागामी ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तब उनसे भगवान नारायण ने कहा, महामती, तुम प्रजा की सृष्टि करो। और यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन भगवान विष्णु से तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या जगत की सृष्टि का कोई बीज है? परंतु बहुत सोचने पर भी उन्हें किसी बीज का पता न लगा। तब महात्मा ब्रह्मा जी को महान रोष हुआ। रोष होते ही उनकी गोद में एक बालक प्रकट हो गया, जो उनके रोष से ही प्रादुर्भाव हुआ था। उस बालक को रोते देख स्थूल शरीरधारी ब्रह्मा जी ने उसे रोने से मना किया। फिर उसके यह कहने पर कि मेरा नाम रख दीजिए, उन्होंने उसका नाम रुद्र रखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम इस लोक की सृष्टि करो। यह कहने पर उस कार्य में असमर्थ होने के कारण वह सादर तपस्या के लिए जल में निमग्न हो गया। उसके जल में निमग्न हो जाने पर भूतनाथ प्रजापति ब्रह्मा जी ने फिर अपने दाहिने अंगूठे से दक्ष नामक एक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया। तत्पश्चात बाएं अंगूठे से उसकी पत्नी प्रकट हुई। प्रभु दक्ष ने उस स्त्री से स्वयंभू मनु को जन्म दिया। तब ब्रह्मा जी ने उसी मनु से प्रजाओं की सृष्टि बढ़ाई। मुनिवर, वसुधा की सृष्टि करने वाले उस विधाता की सृष्टि रचना का यह क्रम मैंने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, लोमहर्षण जी, आपकी यह सब वृत्तांत मुझसे पहले संक्षेप में कहा है। महामनि, अब आप विस्तार के साथ आदि सर्ग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने के बाद सत्व गुण से उद्वेग से युक्त नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने उस समय संपूर्ण लोक को शून्यमय देखा। वे ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण सबसे परे हैं, अचिंत्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। इस जगत की उत्पत्ति के कारणभूत उन ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में पुराण वेदता विद्वान यह श्लोक कहते हैं, जल भगवान नर पुरुषोत्तम से उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाता है। नार ही उनका प्रथम अयन आदि शयन स्थान है, इसलिए वे भगवान नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार कल्प के आदि में पूर्व व्रत सृष्टि का चिंतन करते समय ब्रह्मा जी के बिना जाने ही असावधानता हो जाने के कारण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन महात्मा से तम, अज्ञान, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र नामक पंच पर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से वृक्ष, गुल्म, लता, विरोध एवं तृणरूप 5 प्रकार का स्थावरात्मक सर्ग हुआ, जो बाहर भीतर से प्रकाश रहित अविद्या से आवृत एवं ज्ञान शून्य था। सर्ग सिद्धि के ज्ञाता विद्वान उसे मुख्य सर्ग समझते हैं। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करने पर उन ब्रह्मा जी से तिर्यक स्तोत्र नामक सृष्टि हुई। तिरछा चलने के कारण उनकी तिर्यक संज्ञा है। उससे उत्पन्न हुआ सर्ग तिर्यक योग कहा जाता है। जो विख्यात पशु आदि जो कुमार्ग से चलने वाले हैं, तिर्यक योगिनी कहलाते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उस तिर्यक स्तोत्रता सर्ग को पुरुषार्थ का असाधक मानकर जब पुनः सृष्टि के लिए चिंतन किया, तब उनसे तृतीय ऊर्ध्वर स्तोत्रता नामक सर्ग हुआ,
यह सत्व गुण से युक्त था। तब भगवान ने प्रसन्न होकर पुनः अन्य सृष्टि के लिए चिंतन किया। तदंतर सर्ग की वृद्धि के विषय में चिंतन करते हुए उन प्रजापति से अर्वाक स्तोत्रा नामक सर्ग की उत्पत्ति हुई। इसी से अंतर्गत मनुष्य है जो पुरुषार्थ के साधक माने गए हैं। इनमें प्रकाश, सत्वगुण और रज, इन दोनों गुणों की अधिकता है और तमोगुण भी है। इसलिए ये अधिकतर दुखी और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इन बहुत से सर्गों का मैंने आपसे वर्णन किया है। इनमें महतत्व को पहला सर्ग कहा गया है, दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, तीसरा व्यवहारिक सर्ग है जो इंद्रिय कहलाता है, चौथा मुख्य सर्ग है, स्थावर ही मुख्य कहे गए हैं। तिर्यक स्तोत्रता नामक जो पांचवा सर्ग कहा गया है वह तिर्यक योनि कहलाता है। इसके बाद छठा ऊर्ध्व स्तोत्रताओं का सर्ग है, उसे देव सर्ग कहा जाता है। फिर सातवां अर्वास्तोत्रताओं का सर्ग है, उसे मानव सर्ग कहते हैं। आठवां अनुग्रह सर्ग है जिसे सात्विक कहा गया है। नवा रुद्र सर्ग है। ये ही 9 सर्ग प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। इनमें पहले के 3 प्राकृत सर्ग हैं, उसके बाद वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और नवा जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो जगत की उत्पत्ति के मूल कारण प्राकृत और वैकृत सर्ग हैं, उनका मैंने वर्णन किया। सबके आत्मरूप से जानने योग्य अव्यक्त स्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान अनंत देव अपनी माया का आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए ये उन विकारों की सृष्टि करते हैं। तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।